श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे और स्वस्थ हैं। सभी दोस्तों को नारायण नारायण नारायण। आज हम आपको महाशिव पुराण के रुद्र संहिता तृतीय खंड का अगला अध्याय सुनाएंगे। कृपया हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो अब हम शुरू करते हैं। जय हो ब्रह्मा विष्णु महेश, आपकी सदाई जय जय होवे, कोई भूल चूक मुझे क्षमा करना प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो गणेश जी महाराज की जय, शिव जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, नंदी महाराज की जय। दोस्तों, आज का हमारा अगला अध्याय है अध्याय 40। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, संकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकटकानन, दुदुम्ब, कपाल, संदारक, कंदुक, कुंडक, विष्टम्भ, पिप्पल, सनादक, आवेशन कुंड, पर्वतक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य मूर्धा, खनावह, सनाहा, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंतर, पादोदर, शतानक, मधुपिंग, कोकिल, गुणभद्र, नील, चतुर्वक्त्रण, करण, अहिरोमक, यज्ञवाक्ष, शतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठागूढ़, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, कालकेतु, षण्मुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुलिश, लोकांतक, तिक्तात्मा, तिक्तनातक, रंगीरीति, देवदेव प्रिय, अश्नि, भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सबके सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडल, केयूर और मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वह उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने वहाँ करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिम डिम घोष से, भैरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। दुदुम्बियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देवमंडल के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चंवर डुलाए जा रहे थे और वे अपने गढ़ों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण
आदि के द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महर्षियों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित और ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। डाकिनी, यतुधान, वेताल, ब्रह्मराक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बरु, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देव वंदनाएं, ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंगकांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्मवत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय में महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा को ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित हुआ उसे सुनो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो ब्रह्मा विष्णु महेश, आपकी सदा ही जय जय होए। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना प्रभु। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी को नारायण नारायण नारायण।